ठीक है, तो हम लोग बेसिकली लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अबाउट लूप। एंड लूप्स में हमने दो टाइप के लूप्स देखे थे। हम फॉर लूप की बात कर रहे थे, वाइल लूप की बात कर, बेसिकली फाइनाइट लूप्स एंड कंडीशनल लूप्स। दो टाइप की अगर हम बात करूँ तो एक फाइनाइट जहाँ आपको पता होता है कि आपको कितनी बार रन करना है, और एक कंडीशनल जहाँ पे हमें ये नहीं पता होता कि कितनी बार रन करना है, तो हम एक कंडीशन के बेसिस पे लूप को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लूप का मतलब होता है रिपीट करना, और जहां पे भी आपको रिपीटेशन की जरूरत है, चाहे वो आपको पता हो कितनी बार है, चाहे आपको कंडीशन के बेसिस पे रिपीट करना हो, इन ऑल दो सिनेरियोज हमें लूप्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बेसिक लूप्स देखे थे हमने। और आगे अगर हम बात करें, ठीक है, उसके पहले फंक्शंस पे भी बात करी थी। फॉर लूप में फिर हम कुछ एक क्वेश्चंस देख रहे थे। ठीक है, अ, जैसे हमने ये देखा था कि आप इवन ऑड कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, और अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात कर रहे थे प्राइम नंबर्स की। अगर इवन ऑड की बात करूं मैं, ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन इवन ऑड। इवन ऑड जो होता है, इवन ऑड आप किस तरीके से देख सकते हो। इवन ऑड डिफाइन होता है कि कोई भी नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक लिस्ट डिफाइन करी एक्स। एक्स में क्या क्या है हमारे पास, देर आर 6 नंबर्स, 13, 7, 8, 4, 9 एंड 21। तो अगर मैं रन करूँ तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी। x में आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, 1 से 6 तक, 13, 7, 8, 4, 9, 21। फिर हमने एक फॉर लूप लिया। फॉर लूप में हम कह रहे हैं आई इन एक्स। आई इन एक्स का मतलब होता है कि आई एक एक करके x की सारी वैल्यूज को लेके आएगा। सो आई इन एक्स, फिर हमने एक ब्रैकेट दिया कि अगर आई इन एक्स है, ठीक है, तो ये चीज तो ऑब्वियसली बात है, जितने भी एलिमेंट्स है उसके लिए ये चीज रिपीट होने वाली है। ठीक है, क्या क्या करेंगे हम, इफ ब्रैकेट में हमने डाला आई, और ये मॉडुलस का साइन है, डबल परसेंटेज का मतलब है मॉडुलस 2। अगर आई 2 से मॉडुलस करने के बाद, मतलब मॉडुलस का मतलब हो गया कि रिमाइंडर बता दो मुझे, आई वेन एवर डिवाइडेड बाई 2 व्हाट इज द रिमाइंडर। अगर वो डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी इसका रिमाइंडर आएगा अगर वो 0 होता है, ठीक है, आई नंबर है, ठीक है, लिस्ट में से कोई एक नंबर उठा करके ये पहले लेके आएगा। अब ऐसी बात है, सबसे पहला वाला जो एलिमेंट है, जैसे 13 आ गया, 13 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल लीव यू विथ 1। ठीक है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है। तो उस सिचुएशन में अब अगर मान लो ये यहाँ पे 0 आता तो ये चीज होती, एल्स नहीं तो फिर ये चीज होती। तो हम बेसिकली प्रिंट क्या करा रहे हैं, हमने लिखा नंबर इज इवन। पेस्ट क्या करता है, पेस्ट बेसिकली जैसे ये एक टेक्स्ट होगा और उसके साथ साथ ये वेरिएबल की वैल्यू भी लेके आएगा आई, और उसी चीज को हमने प्रिंट करा दिया। अगर 0 है रिमाइंडर तो हम लिख रहे हैं नंबर इज इवन और वो नंबर आ जाएगा, एल्स नंबर इज ऑड और वो वापस से उस नंबर को प्रिंट कर देगा। तो अब चूंकि ये 6 एलिमेंट है, तो 6 के 6 एलिमेंट के लिए वो 6 बार उसको रिपीट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास 6 के 6 एलिमेंट के लिए इवन है कि ऑड है, वो चीज प्रिंट होके आ जाएगी। इसको हम रन करते हैं, देख सकते हो नंबर इज ऑड 13, नंबर इज ऑड 7, नंबर इज ऑड इवन, नंबर इज सॉरी इवन 8, 4, 9 अगेन ऑड है, 21 फिर से ऑड है। सो यहाँ पे हमने एक फाइनाइट लूप का यूज किया, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ऑब्वियसली बात है, अब जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहने वाले हैं, वो चेंज होंगे नहीं। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो जहां आपको चीजें फाइनाइटली पता है, 100% पता है कि इसी तरीके से चलना है, इतनी बार चलना है, इतने एलिमेंट्स के लिए चलना है, तो आप फॉर लूप यूज करोगे। ठीक है, सिमिलरली अब हम आ जाते हैं प्राइम और नॉट। अगर हमें प्राइम नंबर्स के लिए चीज चेक करनी है, राइट, वी नीड टू फाइंड आउट वेदर दिस इज अ प्राइम नंबर और नॉट। अच्छा, अभी प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर होता है कि आप कोई भी नंबर अगर उठा रहे हो एंड दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन ओनली, मतलब कोई और उसका डिवाइजर नहीं है, किसी और नंबर से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 20, ठीक है, अभी 20 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 10 से भी डिविजिबल है, और ये हम बात कर रहे हैं 1 को छोड़ के, मतलब 2 से लेकर के 19 तक अगर मैं नंबर्स देख रहा हूँ, तो मुझे 2 भी एक डिविजर मिल रहा है, मेरे को 10 भी एक डिवाइजर मिल रहा है, 5 भी एक डिवाइजर मिल रहा है। सो तीन तीन डिवाइजर्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये
कंफर्म करके कह सकता हूँ कि 20 एक प्राइम नंबर नहीं है। सो हाउ टू चेक दैट? अब कहीं से भी अगर मैं कोई नंबर इनपुट ले रहा हूं, ठीक है, दैट नंबर, उसको हमें किससे चेक करना है? डिवाइड करके हमें चेक करना है 2 से लेकर के उस नंबर के जस्ट पहले तक का जो नंबर है उससे डिवाइड करके। अब समझने वाली बात यह है कि जैसे मान लो मेरे पास लिस्ट दी हुई है x, एक एक करके मैं सारे नंबर को चेक करना चाहता हूँ कि वो प्राइम है कि नहीं है, तो पहले तो मेरे को एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा जस्ट टू ब्रिंग दोज एलिमेंट्स। तो मैंने फिर से एक फॉर लूप लगाया फॉर आई इन एक्स। इसका काम बस इतना है कि आप एक करके एक्स के एलिमेंट्स को लेके आओ। सपोज 13 को ये लेके आ गया, अब उस 13 को मेरे को चेक करना है, ठीक है। 13 को अगर मेरे को चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है टेम्प इज इक्वल्स टू जीरो। टेम्प इज इक्वल्स टू जीरो क्यों यूज कर रहे हैं बताऊंगा, बट मैंने एक काउंटर बना लिया टेम्प इज इक्वल्स टू जीरो। अब मैं कह रहा हूँ कि फॉर जेड इन सीक्वेंस 2 से लेकर के -1। लास्ट क्लास में जब मैं फंक्शंस पढ़ा रहा था तो मैंने एक इनबिल्ट फंक्शन बताया था सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या करता है, आप स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर देते हो और वो पूरा एक रेंज ऑफ वैल्यूज जनरेट कर देता है एक एक के इंक्रीमेंट पे। तो मैं कह रहा हूँ z इन सीक्वेंस 2 टू i-1। अभी i कितना है 13, क्योंकि वो पहला एलिमेंट लेके आया x का, ठीक है। यहाँ पे x में पहला एलिमेंट 13 था, x को उठा के लेके आ गया, अभी x को लेके हम अंदर आ गए। टेम्प 0 है क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर किया है। z जो है वो 2 से लेकर के i-1 मतलब 13-1 12 तक जाए। तो 0 से लेकर, सॉरी 2 से लेकर के 12 तक z चलेगा। अब होना क्या है, जो मेरा नंबर है विच इज 13, i में हुआ वो नंबर, तो i को मेरे को इन सारे नंबर्स के साथ डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। 2 3 4 5 6, ये कहां तक जाएगा 12 तक। हर एक नंबर से आपको इसको डिवाइड करके चेक करना है कि क्या ये जीरो तो नहीं हो रहा। अगर जीरो हो जाता है, ठीक है, इफ i मॉडुलस z इज इक्वल्स टू जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, i को हम उन नंबर्स के साथ डिवाइड करके देख रहे हैं, जितनी बार भी वैसा मॉडुलस मिलेगा जीरो, जितनी बार भी ऐसा कोई नंबर होगा जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, हम टेम्प को बढ़ा देंगे। टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प प्लस 1। तो टेम्प जो है, टेम्प इज अ काउंटर टू चेक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो जीरो रिटर्न कर रहे हैं डिवाइड करने के बाद। तो दिस विल एक्चुअली काउंट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स नहीं है, जस्ट फैक्टर्स, कौन कौन डिवाइड करेगा। एल्स टेम्प इज इक्वल टू टेम्प, अगर मॉडुलस जीरो नहीं है तो आप टेम्प को वैसे के वैसे छोड़ो, टेम्प को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बात हुई कि जो एक नंबर आया जैसे 13 के लिए हमने ये सारा चीज किया, टेम्प जितनी बार बढ़ सकता था बढ़ा दिया, ठीक है। लॉजिकली 13 का कोई डिवाइजर नहीं होता 2 से लेकर के 12 में, तो वो एक प्राइम नंबर है विच मीन्स टेम्प विल रिमेन जीरो, ठीक है। अब क्या है, जब टेम्प हमने पूरा सब कुछ सारा अपना इक्वेशंस लगा लिया, सारा कुछ चेकिंग कर लिया, अब मुझे टेम्प के ऊपर चेक करना है कि क्या टेम्प जीरो से बड़ा है। अगर टेम्प जीरो से बड़ा हो जाता है, टेम्प जीरो नहीं है, इसका मतलब देयर आर नंबर्स विच आर गोइंग टू डिवाइड इट एक्सेप्ट वन एंड द नंबर इटसेल्फ। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर हमको इफ टेम्प इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू आ जाती है, टेम्प अगर जीरो से बड़ा हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर इज नॉन प्राइम। बाकी नंबर को हमने पेस्ट कर दिया उसी के साथ और ये पूरा प्रिंट ले लिया। एल्स प्रिंट पेस्ट नंबर इज प्राइम। अगर ऐसा नहीं है, कोई भी मतलब टेम्प जीरो आ जाता है, इसका मतलब कोई भी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा, विच मींस इट इज गोइंग टू रिटर्न प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसको रन करें अगर, तो नंबर इज प्राइम, 13 एक प्राइम है, 7 एक प्राइम है, 8 नॉन प्राइम है, 4 नॉन प्राइम है, 9 नॉन प्राइम है, 21 नॉन प्राइम है, ठीक है। 13 और 7 आर प्राइम नंबर्स। तो वी आर 100% श्योर ऑफ दिस, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर हमारे को एक एक एलिमेंट पे टास्क्स करने हैं, क्या हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट एक्स। अभी एक्स तो हमें पता है कि एक्स में क्या क्या है, 13 7 8 4 9 21, ठीक है। नम को मैंने ले लिया, x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी द मैक्सिमम इन द लिस्ट, ठीक है, जो मैक्स वैल्यू है। तो मैक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, अब एक लिस्ट है उसमें तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं और वो जम्बल्ड अप है, ठीक है। हाउ टू
गेट द मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर नंबर को बाकी सारे नंबर्स के साथ मैच करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, टू नंबर्स ग्रेटर देन टू नंबर हम कैसे चेक कर रहे थे, तो हम इफ करके बार बार हम इफ करके चेक कर रहे थे कि दोनों नंबर में से बड़ा कौन है। तीन नंबर में भी अगर चेक करना है तो हर नंबर को बाकी दोनों नंबर के साथ मैच करना पड़ेगा कि क्या ये उन दोनों से बड़ा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। मैंने लिखा नम इज इक्वल टू नम इज इक्वल टू x1, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था, हमने यहाँ पे नम में ले लिया है एक्स का जो पहला एलिमेंट है। एक्स का पहला एलिमेंट क्या है, 13। अब मैं कह रहा हूँ वापस से फॉर आई इन एक्स एक एक करके वो सारे एलिमेंट्स को लेके आए, ठीक है। अब जब सारे एलिमेंट्स को लेके आएगा, हम क्या करने वाले हैं, हम ये चेक करेंगे क्या आई जो है वो नम से बड़ा है, ठीक है। आई अगर नम से बड़ा हो गया, नम क्या है 13, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ जाएं, एक्स का जो पहला एलिमेंट है 13, पहले 13 आया होगा, फिर 7, फिर 4, फिर 8, फिर 9, फिर 21, ठीक है। बाकी सारे नंबर 21 को छोड़ देगा तो बाकी सारे नंबर 13 से छोटे हैं, विच मीन्स ये वाला कंडीशन फॉल्स रहेगा, तो नम नम के बराबर रहेगा, दैट इज 13। लास्ट जो नंबर है 21, 21 के केस में 21 नम से बड़ा हो जाएगा और नम में आई की वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाएगी, विच मीन्स लास्ट में जो मेरे को नम मिलेगा दैट इज बेसिकली द हाईएस्ट वैल्यू विच इज 21। तो इसको अगर मैं रन करूं, ये हो गया, ठीक है। और नम को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो मेरे को ये वैल्यू रिटर्न करके देगा, दैट इज 21, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम करते हैं कि चलो फिर से नाम x इज इक्वल्स टू x1, सॉरी, नाम इज इक्वल्स टू x1 ले लिया हमने, और सेम चीज करें, बस यहाँ पे एक चीज हमने चेंज कर दी कि इस बार चूंकि हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, ठीक है, यू नीड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या जो वैल्यू हम उठा उठा के लेके आ रहे हैं वो मेरे पहले एलिमेंट से छोटे हैं। अगर छोटे हैं तो वो एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर आई जो है वो नम से छोटा है, ठीक है, तो नम में आई की वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाए, नहीं तो वैसा का वैसा छोड़ दिया जाए। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा, आपको क्या मिलेगा, आपको जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मिलेगी, विच इज 4। तो ये हुआ तरीका जो आप नॉर्मली यूज करते अगर आप एक लूपिंग पैटर्न चेक कर रहे हो या आप एक लॉजिकल पैटर्न के हिसाब से चेक कर रहे हो। बट देन हमारे पास आर में देर आर सब इनबिल्ट फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। ये इनबिल्ट फंक्शन क्या करते हैं, दे गिव अस द बेनिफिट दैट विदाउट लूपिंग, ठीक है। अब लूपिंग से तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि इस तरीके से ये चेक करके निकालता होगा, ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी किसी ने बना रखा है। तो हमारे पास मिन फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, min x इज इक्वल टू min ऑफ x एंड max x इज इक्वल टू max ऑफ x, आप इसको प्रिंट करके देखोगे, आपको मिनिमम मिल गया 4, मैक्सिमम मिल गया 21, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने लूप क्यों किया था फिर, अगर मेरे पास ये फंक्शन है तो, ठीक है। तो फंक्शन आर देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट अगर आप देखो, कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझना चाहो कि कैसे एक लॉट में से आप सबसे बड़ा नंबर निकालोगे या कैसे एक लॉट में से सबसे छोटा नंबर निकालोगे, सो दैट इज द वे, that is the core concept behind finding out the highest number or the lowest number। और इसमें भी जैसे मान लो अगर मेरे को सेकंड हाईएस्ट निकालना है, सेकंड स्मॉलेस्ट निकालना है, अभी आगे देखेंगे हम लोग। बट द कोर अंडरस्टैंडिंग इज कि हम पूरे लॉट में नंबर्स को लॉजिकली चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। लूप में भी
अब तुम सोचो कि ये तो यहाँ पे 6-7 नंबर है, देख करके बता सकते जब तुम्हारे पास 1 लाख रिकॉर्ड्स हो, ठीक है, या यू हैव सो मेनी रिकॉर्ड्स, 1 मिलियन रिकॉर्ड्स, 1 बिलियन रिकॉर्ड, जब बिग डेटा पे जाते हो तो देयर इज सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। वहां पे आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, तो ठीक है, फंक्शंस हैं डेफिनेटली, बट दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट कि आप एक एक नंबर से साथ मैच करते हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द सेकेंड हाईएस्ट या सेकेंड स्मॉलेस्ट। अब सेकेंड हाईएस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट निकालने के लिए इसीलिए मैंने ये फंक्शंस बताए हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सेकेंड हाईएस्ट या सेकेंड स्मॉलेस्ट की बात करोगे तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला, कि एक्चुअल में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, और दूसरा, एक्चुअल में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। जब आपको हाईएस्ट वैल्यू पता होगी और जब आपको लोएस्ट वैल्यू पता होगी, तो आप ये चीज इजीली जज कर सकते हो कि सेकेंड हाईएस्ट क्या है और सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा मेन मोटिव था ये चेक करना कि जो सबसे बड़ा है या जो सबसे छोटा है उससे जस्ट नीचे वाला कौन सा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से एक्स पे बात करेंगे हम। एक्स, ठीक है, और नाम हो जाएगा तुम्हारा एक्स का पहला एलिमेंट। चाहो तो नाम प्रिंट करके चेक कर लो, ठीक है, 13 आ रहा है। अभी मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इन एक्स, एक बार फिर से सारे एलिमेंट को शफल किया जाएगा, बट कंडीशन में क्या लिख रहे हैं हम, इफ आई इज ग्रेटर देन नम एंड आई इज लेस देन मैक्स एक्स। मैक्स एक्स हमने ऊपर निकाला विच इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और आई ग्रेटर देन नम मतलब जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, फॉर लूप के करके नंबर्स लेके आएगा। अभी आई में मैंने जो है वैल्यूज को डाल रखा है, नम पहला एलिमेंट था, अगर वो जो दूसरा नंबर आया सपोज कर लो, ठीक है, 13 तो पहला एलिमेंट था, वो चीज के साथ आप चेक करके देख लिए। अब दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर अगर नम से बड़ा है, मतलब जैसे मान लो कि 20 है, 20 13 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 21, 21 से छोटा भी है, ठीक है। तो ये कंटेंडर हो सकता है सेकंड हाईएस्ट का, इसीलिए हम इसको एक्सचेंज कर देंगे, नम में आई की वैल्यू डाल देंगे। जो भी नंबर इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो एक्सचेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या चेक करोगे कि नम को वैसे ही के वैसे छोड़ दिया जाए। तो इससे अब अगर मैं इसको रन करूं, तुम देख पाओगे यहाँ पे मैंने आई और नम दोनों को प्रिंट करा है हर लूप के साथ। तो पहले वाले नंबर के लिए जैसे 13 था, 13 वैसा के वैसा प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आया। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आया, आई 7 था, नम 13 था, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर आई 8 हुआ, नम 13 था, कोई चेंज नहीं हुआ। 4 था, 13, 9, 13, 21, 13, क्यों? क्योंकि 13 ही एक्चुअल में सेकेंड हाईएस्ट है। सो दैट इज गिविंग मी द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। अगर मैं सेकेंड स्मॉलेस्ट की बात करूंगा, तब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर आ रहा है वो नम विच इज द फर्स्ट एलिमेंट उससे छोटा होना चाहिए, लेकिन सबसे छोटा जो है मिन उससे बड़ा होना चाहिए। तो वही चीज मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करी है। आई जो है वो नम से छोटा होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम एंड है ये, ठीक है, मिन एक्स से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी अगर नंबर है वो ऑटोमेटिकली नम से एक्सचेंज हो जाएगा, नहीं तो नम वैसा का वैसा रह जाएगा। एंड फाइनली जब मैं इसको प्रिंट करूंगा आई विल गेट द नंबर्स। फाइनल देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो, नम की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। सो दैट वे ऑल्सो आप निकाल सकते हो। इनफैक्ट इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, दैट विल बी ऑफ ग्रेटर गुड। ये तो अगर आप लूप के टाइम पे देखना चाहते हो कि क्या वैल्यू एक्चुअल में आ रही है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज लूप के अंदर लिखने से आपको डुप्लीकेसी ऑफ वैल्यूज हो जाएगी, सेम चीज बार बार वो रिपीट कर रहा है, तो दैट डजंट मेक सेंस ऑल द टाइम। बाकी जो भी है उसको आप सेव कर लो। आप इसका अगर बात देखना चाहते हो आप देख सकते हो, जैसे मैंने इस फाइल के ऊपर रखा अपना कर्सर, ये दिखा रहा है मेरे को कि डेस्कटॉप में अनटाइटल्ड करके एक फाइल बनी हुई है, एंड दैट इज एक्चुअली कैप्चरिंग ऑल दीज रिजल्ट्स, ठीक है। So that's it.